का प्रेस ब्रीफिंग का जो मुद्दा है वो ये है कि हम लोग एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने फर्स्ट पब्लिक मीटिंग रखा है कल। तो कल मतलब सैटरडे को रखा है, जून 3 को, 3 तारीख जून में 10 बजे से 2 बजे। तो हमने एसपी ऑफिस से और डीसी ऑफिस से ये एनओसी और परमिशन लेके आया हुआ है। तो ये डीसी सर और एसपी सर ने हमें परमिशन दिया हुआ है कि आप 10 बजे से 2 बजे तक अपना पॉलिटिकल पार्टी का फर्स्ट पब्लिक मीटिंग रख सकते हैं। तो मैं ब्रीफली बताऊंगा, पूरा बात आज नहीं बताऊंगा क्योंकि कल के लिए भी कुछ छोड़ना है। तो मैं ब्रीफली बताता हूँ कि हमारा पार्टी फॉर्म करने का क्यों डिसीजन हुआ। तो जैसा आप सबको पता है कि अभी एपीपीएससी फियास्को में क्या क्या हो रहा है, तो इश्यूज जो है सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मैं आगे से देख रहा था इसको, PNJC और सोशल एक्टिविस्ट इसको लीड कर रहा था इस इशू को सॉल्व करने के लिए। तो 13 पॉइंट डिमांड्स उन्होंने एक्टिविस्ट्स और एक्सपीरियंस PNJC ने रखा था। और जैसा आप सबको पता है फरवरी 18 में मीटिंग हुआ था सीएम के साथ सेक्रेटरीट में। तो वहाँ पे बाहर निकल के हमें ये बताया गया था कि इश्यूज सॉल्व हो गया, 13 पॉइंट डिमांड्स को फुलफिल कर दिया गवर्नमेंट ने। तो मैंने उसी दिन क्योंकि मैं उस दिन उनका जो रेजोल्यूशन था मैं पढ़ाई किया था, तो जैसा अंदर बोल के गया था ये PNJC और बाहर जाके जिस तरह से रिजल्ट आया थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, थोड़ा अलग लग रहा था। तो मैं उसी दिन मैंने पोस्ट किया था कि कोई मुझे तेचीपुरु और PNJC का मेंबर्स का नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं लग रहा कि सॉल्व हुआ है, जैसा लिखा है वैसा उस हिसाब से नहीं लग रहा कि सॉल्व हुआ है। फिर भी रुका, उन्होंने कमिटमेंट दिया, 1 महीना 2 महीना रुको बोला, फिर भी रुका। अभी देखा है कि रिसेंटली देखा है कि एक्टिविस्ट्स को जेल ले गया और कोई एक्सपीरियंस को ढूंढ रहा है। तो इश्यूज जो है सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप देखें 13 पॉइंट्स को देखें तो गवर्नमेंट ने 4 या 5 पॉइंट्स को फुलफिल किया हुआ है और बहुत सारा पॉइंट्स जो है अनफुलफिल्ड है, या तो देखा जाएगा इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसके बारे में मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा पब्लिक मीटिंग में कि क्या क्या पॉइंट्स जो है फुलफिल नहीं हुआ है। तो हमने सोचा कि बन कॉल करके तो जेल जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जेल ले जा रहा है, धरना करके भी फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि प्रॉब्लम तो है, अब सोल्यूशन जो है बन कॉल से हो रहा नहीं, प्रोटेस्ट से हो रहा नहीं, तो इसका सोल्यूशन तो एक 2 ही दिखाई दे रहा है। एक तो है मिलिटेंसी का, मतलब कि उग्रवादी, तो जो कि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो अगर डेमोक्रेटिक अगर हमें सोल्यूशन ढूंढना है तो एक ही ऑप्शन बच गया कि एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करें। तो ये आइडिया ऐसा करके आया कि इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट बोल रहे कि सॉल्व हो गया, एड्रेस करेगा, कर दिया, लेकिन रिटर्न में जो आ रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, उनका वर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये पार्टी बनाया और मैंने वॉलंटरीली मैंने पोस्ट किया कि जो इंटरेस्टेड है, जो मेरा जो इस सोच के साथ है तो आ जाइए। तो अभी तक 350 होने वाला है मेरा सपोर्टर्स, इस पार्टी का सपोर्टर्स। तो पब्लिक, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला हुआ है, तो उसमें जो है वॉलंटरीली डोनेशन भी आ रहा है। मतलब कि मैंने किसी को बोला नहीं कि आप डोनेट कीजिए, लेकिन मेरा QR कोड मांग रहा है और मेरा अकाउंट नंबर मांग रहा है और डोनेशन कर रहा है। कोई 1000, कोई 2000, कोई 500, कोई 1 रुपया भी डोनेट किया है। तो सबको थैंक यू। अभी हमारा 12-13,000 हो गया है एक दिन का डोनेशन कलेक्शन, जो कि मैंने बोला भी नहीं था कि आप पब्लिक डोनेट कीजिए, पब्लिक खुद ब खुद डोनेट कर रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि आप पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, पहले सोशल एक्टिविस्ट्स को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो लोग लीड कर रहे थे, अभी भी करते हैं उनको सपोर्ट, लेकिन यहाँ से सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। कोई बंद कॉल करने जाएगा फिर कल, तो फिर उसको जेल ले जाएगा। तो फिर ये मतलब कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है। तो इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि हमें नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्म करना है अपना, और इस पार्टी के थ्रू हम ट्राई करेंगे कि मेजोरिटी गवर्नमेंट लाने के लिए। और हम पार्टी जो है अगर गवर्नमेंट में पावर में आता है तो मैं एश्योर करता हूँ कि हम लोग 3 मंथ्स के अंदर 13 पॉइंट डिमांड्स को फुलफिल कर देंगे। 3 मंथ्स के अंदर पूरा होगा। और 3 मंथ्स के अंदर जो अफवाह है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2014, जिसके अंदर सबको जेल ले जा रहा है, 3 मंथ्स के अंदर हम रिपील कर देंगे, ठीक है ना। तो कोई है जो कि कहता है कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, आप एजुकेशन के लिए क्या करेगा, आप हेल्थ केयर के लिए क्या करेगा, वो सब बात बीजेपी भी बोलता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डेवलपमेंट, और बीजेपी करता भी है। अभी हम बोलेगा कि ईटानगर थोड़ा इंप्रूव नहीं हुआ है, थोड़ा डेवलप नहीं हुआ है, तो वो गलत बात होगा। बीजेपी जो है डेवलपमेंट तो कर रहा है, ईटानगर बहुत सुंदर हो गया, डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, ठीक है। तो हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मेन टॉपिक नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, NPP, PPA जो भी है, आम आदमी पार्टी, वो लोग जो ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने बोला, इनको पूरा करने नहीं जा रहे हैं।
कोई ऐसा कर सकता है कमिटमेंट कि हम 3 मंथ्स के अंदर वो कर देंगे, अफवाह को रिपील करेंगे, हम 3 मंथ्स के अंदर 13 पॉइंट डिमांड्स को पूरा करेंगे। किसी ने नहीं किया और कोई नहीं करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग जो है एक पार्टी शुरू करते हैं। जो मेरा इस सोच के साथ है वो आ सकता है, वो वेलकम है। और इसी बात को और डिटेल में करने के लिए हम लोगों ने कल पब्लिक मीटिंग रखा हुआ है। और मैंने आपको बताया कि ये इलीगल नहीं है। कोई कहता है कॉल करके कि सर मेरा तो बहुत सारा दोस्त आना चाहता है लेकिन डर लग रहा है जेल ले जाएगा क्या। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है जो हम लोग कर रहे हैं अनलॉफुल नहीं है, अनलॉफुल गैदरिंग नहीं है। हम लोगों ने एसपी से ऑर्डर निकाला और हम लोगों ने डीसी से परमिशन निकाला और ये भी इसमें भी बहुत सारा नेगोशिएशंस करना पड़ा। पहले हमारा प्लान था आईजी पार्क में करने का, लेकिन एसपी के साथ लंबा डिलीवरेशन करने के बाद फाइनली उन्होंने हमें टेनिस कोर्ट का दे दिया। कोई बात नहीं, वहाँ पे दे दिया, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। और कल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग आइए, सैटरडे में सब लोग आइए, हमारा बात सुनिए। और एक और बात है कि हमारा पार्टी का जो नाम होगा वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, वो अभी तक कोई भी एग्जीक्यूटिव मेंबर फॉर्म नहीं किया है। ये मेरा लेफ्ट में है मातिंग, इसका नाम है मातिंग ताइतर। तो ये इंटरिम जनरल सेक्रेटरी है हमारा पार्टी का। इंटरिम मतलब कि अभी के लिए टेम्पररी है। तो हम दोनों हैं और भी है यूथ विंग का, डिस्ट्रिक्ट का और भी है, सब इंटरिम है, मैं भी इंटरिम हूँ। तो हम लोगों ने पार्टी का नाम डिसाइड नहीं किया और हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये पार्टी का नाम हमें पब्लिक देगा। कल जो आएगा टेनिस कोर्ट में वो सब एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर में एक पार्टी का नाम लिख के लाइए। कोई बोले अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कोई कुछ और बोल रहे हैं, तो आप लोग अपना नाम लिख के लाइए, पार्टी का नाम, और उसके नीचे अपना भी नाम लिख के लाइए। जिसका नाम सबसे अच्छा होगा उसको हम लोग पार्टी में ही अनाउंस करेगा, पब्लिक में ही अनाउंस करेगा कि पब्लिक वोटिंग से हमारा पार्टी का नाम डिसाइड होगा। जिसका नाम में, जिसका सजेशन में सबसे ज़्यादा शाउट मिलेगा, सबसे लाउड शाउट मिलेगा, उसका नाम को हम लोग चूज़ करेंगे। और जिसका नाम सेलेक्ट होगा, जिसका नाम को सब पब्लिक सपोर्ट करेगा कल का मीटिंग में, उसको हम लोग कैश प्राइज भी देंगे मोटिवेट करने के लिए। और उसका नाम को हम पार्टी के हिस्ट्री में भी लिख देंगे कि इसका सजेशन से हमने नाम बनाया। तो आई होप कि इतना तक मैं रखने से हो जाएगा। ये कल और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1-2 सवाल कर लीजिए पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको मतलब क्या आपको आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा किसका? हम लोग जो एक्चुअली वॉलंटरीली हम लोगों ने पार्टी फॉर्म करने का डिसीजन लिया हुआ है। तो अभी प्रेजेंट में आपको डेजिग्नेशन मतलब क्या है? इंटरिम प्रेसिडेंट, आप इंटरिम, ये अभी हमारा टेंटेटिव नेम है न्यू स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। न्यू स्टेट पॉलिटिकल पार्टी टेंटेटिव है, लेकिन ये कल चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए NSPP है। 3 मंथ्स के अंदर हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। डेफिनेटली उनके साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते थे और कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अभी कोई एब्सकॉन्डिंग है और कोई जेल में है। तो वो जब निकलेंगे तो हम उनका जो है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। और आपने कहा कि मिल के भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो हम मिल के डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो इंटरेस्ट नहीं है। तो उसको हमें खुद ही नया पार्टी, इसलिए हमने सोचा कि खुद ही नया पार्टी फॉर्म करेंगे और खुद ही सॉल्व कर देंगे। वही हमने सोचा। अभी हम लोग जितना भी प्रोटेस्ट करो, जितना भी डेमोन्स्ट्रेशंस करो, वो डेफ ईयर्स में जाएगा। मतलब आई होप कि आप समझ गए। और कुछ जी आप एक पार्टी फॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप शायद उसका बायलॉज में क्या होगा, तो पार्टी कैसे कहा, तो ये आपका 100% होना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप जी नॉन गवर्नमेंटल उसके लिए 100 आदमी होना पड़ता है, उसका डेली का उसको आप कभी आपका फॉर्म होने का आदमी जो रजिस्टर्ड नाम दे रहे हैं उसका आप ऑथेंटिसिटी आप कभी चेक किया? बिल्कुल। सेकंड बात ये कि बायोलॉजी कहता है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में आपको वहाँ जाके आपको रजिस्टर करना होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये विद इन 6-7 मंथ में आप ये फॉर्म कर पाएगा? ठीक है। आपका सेकंड सवाल अगर मैं गलत नहीं है तो आपने बोला कि दिल्ली का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, ऐसा बोला आपसे ना? ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने कहा कि 100 आदमी का ज़रूरी है इलेक्टोरल रोल में होने उनका नाम ना, और वो भी जेन्युइन वाला। हमने उस दिन स्टेट इलेक्शन कमीशन में गया था, जिसको हिंदी में निर्वाचन भवन कहते हैं ना, तो वहाँ पे गया था, तो बात किया हमने, और उन्होंने भी यही कहा कि 100 आदमी का नाम चाहिए और वो भी जेन्युइन वाला। तो हम उसको कलेक्ट करेंगे डेफिनेटली। और क्योंकि
आप सोच के देखिए, डोनेशन का ही देख के देखिए, हमने किसी से मांगा नहीं, लेकिन वॉलंटरीली अननोन नंबर्स QR कोड मांग रहे हैं। मतलब कि ये इश्यूज जो है पब्लिक का दिल को छू रहे हैं, और हमें मोमेंटम मिल गया है। तो डेफिनेटली हम लोग 100 आदमी का कलेक्ट करेंगे, और वो हमारा जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी 350 मेंबर्स ऑलमोस्ट है, तो डेफिनेटली वो तो आराम से हो जाएगा। और दूसरा बात है कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, तो हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन निर्वाचन भवन वहाँ पे गया था और बोला कि सर हमें दिल्ली जाना पड़ेगा क्या? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाय पोस्ट सब कुछ हो जाएगा। तो फिजिकली हमें दिल्ली नहीं जाना है, बाय पोस्ट हम जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भेज देंगे, तो वो लोग उसको प्रोसेस करके वो लोग कर देंगे। तो दिल्ली जाना वो एक क्राइटेरियन नहीं है। और दूसरा बात भी है कि पार्टी कैसे फॉर्म करना है, तो हमने वो सब एनालाइज कर लिया हुआ है। 10,000 रुपीज़ का DD करना है, डिमांड ड्राफ्ट, तो वो सब है। और फिर बायलॉस वगैरह या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अपना पार्टी का लिखना है, प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, GS कैसे सेलेक्ट करेंगे, पार्टी डिजोल्व हो गया, गवर्नमेंट डिजोल्व हो गया तो क्या करेंगे, वो सब तो हम लिख ही लेंगे। उसके बाद में पार्टी के एसेट्स होना पड़ता है, फंडिंग होना पड़ता है। सही बात है। तो कौन सा सोर्स से आपका प्रयास होता है? हाँ। ऑनलाइन आप कुछ 30,000 है आया हुआ है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आया हुआ है। इसके लिए तो रोज सब ये फंड आपको जरूरी होगा जी। पार्टी रन करने के लिए। वैसे आपको चेयरमैन और काउंसिल ऑफ बोर्ड से आपको फॉर्म करना पड़ेगा। जी। आपको लगता है कि विदिन वन ईयर में ये कर पाएगा? और आप प्लान कर रहे हैं कि साथ में कि आपका पार्टी मेजोरिटी में जीतेगा, तो आप विदिन 3 मंथ्स। 3 मंथ जी जी। तो आपका पहला सवाल है कि फंडिंग ज़रूरी होता है इलेक्शन में, ये है ना, करोड़ ऑफ मनी होते हैं, ठीक है। तो उस दिन मुझे जब मैंने अनाउंस किया कि पार्टी फॉर्म करने का सोच रहा हूँ, कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाइए, तो उसके बाद पब्लिक सपोर्ट बोर्ड आया और एक आदमी ने मुझे कांटेक्ट किया, मेरा पार्टी में आ जाइए। उसका भी नया पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, प्रोसेस में है। उन्होंने अप्रैल में डाला था एप्लीकेशन, तो उन्होंने बोला कि आ जाइए। मैंने बोला कि अभी मैं 300 लोग उस समय पार हो चुका था, मैं 300 लोगों को कमिटमेंट दे चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप खोल के कि मैं इन डिमांड से बैकआउट नहीं करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। तो अगर मैं आपके साथ चला गया तो क्या गारंटी कि आप नल एंड वॉइड करवाएगा, क्या गारंटी है कि आप जो है अफवाह को रिपील करवाएगा? तो उन्होंने गारंटी नहीं दिया। तो मैंने बोला कि आप उल्टा हमारे पार्टी में आ जाइए, आपको वेलकम है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, उनका प्रोसेस में थे, तो उन्होंने कहा कि 4-5 करोड़ तो मिनिमम लगेगा। मैंने कहा कि मैनेज करेगा, लेकिन वो तो मेरा ब्लफ था एक्चुअली, मैनेज तो नहीं करेगा। ये हम लोग क्या करेंगे इलेक्शन को, हमने ये सोचा कि जवान लोग हैं, जैसे कि मेरा लेफ्ट में GS है इंटरिम मार्टिन टाइटर, राइट में केंटर रिना है। केंटर रिना ये भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है और वेल विशर है। तो ये बहुत सारा जो भी आया है पार्टी में सब वॉलंटरीली आया है, और बोलता है कि हमको खुद मैसेज करके बोलता है कि हम फ्री में वोट करेगा। अभी एजुकेटेड हो गया है, अरुणाचल के जो मैक्सिमम लोग हैं वो लिटरेट हो गए हैं, समझ रहे हैं, जवान पॉपुलेशन जा रहा है, यंग पॉपुलेशन जा रहा है। तो हाँ, पैसा तो लगता है कहीं कहीं में, लेकिन हम लोग पैसा से नहीं लड़ेंगे। हमारा जो इलेक्शन का जो स्ट्रेटजी है, कैंपेनिंग होगा, वो एक्सपीरियंस कैंपेन करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई एस्पिरेंट है, वो तो अपने फ्यूचर के लिए वोट करेगा, और हम कहेंगे कि आप जो है अपना पेरेंट्स को, अपना एल्डर्स को कहिए कि एक बार के लिए पैसा नहीं लेके वोट कीजिए, और ये जो कमिटमेंट कर रहा है, ये जो अंतर वो जो कमिटमेंट कर रहा है वो करेगा, पूरा करेगा। और मैं जो कहता वो करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। और चाहे कोई भी कैसा भी हो जाओ, क्या भी हो जाओ, हमारा पार्टी पावर में आया, डेफिनेटली जो हमने बोला है अभी का 2 पॉइंट्स वो डेफिनेटली होगा 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूँगा तो फिर वो मैं चेहरा दिखाने के लायक नहीं होगा। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि हम लोग पैसा से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इशू से लड़ेंगे, और हमारा स्टार कैंपेनर्स हमारा एक्सपीरियंस होगा, वो है मेरा जवाब। आपका जो जी। आपका एक ही एजेंडा लेके आप जो पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करने जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर एक साल में आपका एजेंडा खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट साल क्या होगा? क्योंकि एक ही एजेंडा से आप एक पॉलिटिकल हाँ जी, आपका बिल्कुल सही बात है। ये तो बस कि हमारा पार्टी फॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे बोल रहे, वर्बली बोल रहे कि वो सॉल्व कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो सॉल्व तो नहीं किया। तो इसको सॉल्व करेंगे, और जो डेवलपमेंट है, जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब बाद में आएगा। और मेरा ये भी सोच है कि हमें इंटीरियर एरियाज़ को डेवलप करना है पहले तो। इंटीरियर एरियाज जहाँ पे रास्ता नहीं पहुँचता है उनको डेवलप करना है। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम आगे में करेंगे। तो डेवलपमेंट के बारे में हर कोई करता है, हम लोग करेंगे डेफिनेटली, या बाकी चीज़ में फोकस करेंगे। लेकिन अभी का मेन इशू है कि जो पूरा अरुणाचल को इफेक्ट कर रहे हैं कि सब तो जो एजुकेटेड है, जो ग्रेजुएट है, सब तो एक्सपीरियंस है, तो सबको तो ये वो हो रहा है ना, सबसे कनेक्टेड है ये इशू। तो इसको तो सॉल्व कर ले पहले। तो ये है पार्टी का फॉर्म करने का मेन रीज़न। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, वो सब करप्शन फ्री, वो सब बाद में आएगा। जी
जी आप लोग का टाइम हो कि एजेंडा जो है फॉर्म करने किस तरह आप बता रहे पार्टी में पार्टी एक है आपका ये 30 पॉइंट में से 4 पॉइंट डिमांड कर रहे हैं जी वो जो फुलफिल नहीं हो रहा और दूसरा है आपका ये कंटेसियस ये जो आपको आपा का जो जी। जो आप अपील करना चाहते जी। हैं आपका तो बेसिकली 2 पॉइंट आप बता रहे हैं जी। इसका करना नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर सरकार जो ये विदिन 1 साल इलेक्शन से पहले 30 पॉइंट को वो लोग रिजॉल्व कर देते हैं तो आप जी। क्या करेंगे? सबसे पहला जी सबसे पहले आपका जो सवाल है कि सरकार गवर्नमेंट अगर 1 ईयर के अंदर फुलफिल करते ना तो उसको हम अपना सक्सेस मानेंगे कि जो हम करना चाहते थे वो गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया। लेकिन अगर हमने शुरू कर ही दिया और हम अभी पार्टी फॉर्म करने का प्रोसेस स्टार्ट कर ही दिया तो हम डेफिनेटली पार्टी फॉर्म करेंगे और अगर गवर्नमेंट अगर फुलफिल कर भी देता है तो उसको हम अपने अचीवमेंट मानेंगे, अपने सक्सेस मानेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये होने वाला नहीं है। मुझे लगता है 99% या 100% कह सकते हैं कि गवर्नमेंट नहीं करेगा। अगर करने से वो पहले कर देता तो अभी तो बहुत साल हो गया, बहुत समय हो गया, 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, तो अभी तक नहीं किया तो उनका में वो मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं है, करेगा करके उनका वो सोच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आपको आपने कहा कि आपको किसी ने अप्रोच किया है इस पार्टी की योजना में जी। उसको आपने क्वेश्चन किया कि आपको क्या 100% गारंटी है कि ना वोट बनेगा जी तो आपका तरफ से आपको पार्टी की तरफ से आपका तरफ से 100% गारंटी है कि आप ना वोट को इतना भी जी। डिमांड को फुलफिल नहीं किया उसको आप करवाएंगे जी कैसे जी 100% कमिटमेंट है, 100% ये प्रॉमिस है कराऊंगा। और कोई कभी कभी मीटिंग या कुछ डिस्कशन होने से कोई होता है कि ये सब मत बोलिए करके ना, तो मतलब कि नल एंड वोट के बारे में मत बोलिए, पब्लिक डिवाइड होगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं बोलूँगा, आज बोलूँगा, कल भी बोलूँगा, क्योंकि हमारा पार्टी फॉर्म ही इसी वजह से हुआ है। तो ठीक है, आपका जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा कि कैसे करेंगे ना, तो देखिए गवर्नमेंट ये कहता है कि नल एंड वोट जो है चेयरमैन कर सकता है, ये तो आप सबको पता है ना, गवर्नमेंट नहीं कर सकते या असेंबली में पास नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं। हम क्या करने वाले हैं कि हम विल दिखाएंगे, विल जो कि अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं दिखा रहे हैं, हम विल दिखाएंगे। हम शुरू में ऐसा वाला चेयरमैन ढूंढेंगे, ऐसा चेयरमैन हम ढूंढेंगे जो प्रो नल एंड वोट होगा, जो नल एंड वोट करना है बोल के बोलेगा, ऐसा वाला चेयरमैन सबसे पहले हम चूज करेंगे, अपॉइंट करेंगे, तो उससे एक स्टेप हो जाएगा। और एक और बात है, अगर हम नल एंड वोट कर देते हैं तो जो अभी का ऑफिसर्स है 2014 से जितना भी टेंटेड एग्जामिनेशन है उनका जो ऑफिसर्स है वो डेफिनेटली वो लोग कोर्ट जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि हम ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो चलिए कोर्ट जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो है अगर हमारा पार्टी गवर्नमेंट में आता है तो हम कोर्ट लड़ देंगे। किसके लिए लड़ देंगे? हम एक्सपीरियंस की तरफ लड़ देंगे, जो एग्रीव्ड एक्सपीरियंस है उनके तरफ से हम कोर्ट केस लड़ देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है नहीं होता है वो तो हम गारंटी नहीं दे सकते। हम ट्राई करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारा जो जजमेंट है, जो नल एंड वोट जो हमने किया है वो स्टैंड करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नल एंड वोट नहीं होना है तो हम उसको रेस्पेक्ट करके मान देंगे, लेकिन कम से कम हम विल दिखाएंगे। हम अपनी तरफ से ऐसा चेयरमैन अपॉइंट करेंगे जो नल एंड वोट करवाएगा बोलेगा, उसके बाद नल एंड वोट होने के बाद हम केस लड़ेंगे एक्सपीरियंस की तरफ से। तो ये विल दिखाएंगे हम, जो कि कोई स्तर अभी का प्रेजेंट स्तर गवर्नमेंट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये बात है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तो कोई मेरे ख्याल से कोई पब्लिक ये नहीं कहेगा कि नल एंड वोट कराओ या आपने अपना काम नहीं किया, लेकिन कम से कम उस तक तो हम पहुँचे। ये जवाब है आपका। आपका जो बोल रहे थे, आप बिल जो बोल रहे हैं, विल जी तो बिल को पास कर रहे जी। हैं, ऑलरेडी इतना 9 मंथ्स हो चुका है और आप बोल रहे हैं कि 3 मंथ्स में आप सॉल्व कर देंगे, जी। तो आपका बिल यहाँ पे काम आएगा? क्या काम में आएगा? आप विल बोल रहे हैं, बिल जो बोल रहे हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, अगर हम चाहे तो क्यों नहीं कर सकते। वो 3 मंथ्स तो ज़्यादा बोल दिया, 1 मंथ में हो जाएगा। तो क्यों हंस क्यों रहे बताइए, हंस क्यों रहे हो? वो बात की हंस क्यों रहे हो? हाँ लास्ट प्रीवियस 9 मंथ्स में हमने देखा कि इतने सारे सोशल एक्टिविस्ट आए, पेनानाचल आया, अभी मोस्ट ऑफ देम आर अंडर डिटेन ऑर्डर में है। तो आप लोग क्या अलग करेंगे कि लाइक 3 मंथ्स में आप लोग चाहते बोलेंगे, अगर आप ये इशू को फॉलो कर रहे हैं तो पहले भी वो लोग ने डिफरेंट अप्रोचेस किया, जी। तो आपका ऑब्जर्वेशन का मतलब से क्या वो लोग ने नहीं किया जो आप कुछ करेंगे? जी आपका सवाल जो है नल एंड वोट के लिए शायद ना 13 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो देखिए हर आदमी में एक टैलेंट होता है। मेरा टैलेंट ऐसा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो अगर आप मुझे प्रॉब्लम देगा तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस मेरे पास रिसोर्सेस होने हैं, मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारा है और उसको मैं पूरा भी करता हूँ। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए कि मैंने बहुत सारा बुक्स लिखा है, पब्लिक को पता है नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारा बुक्स लिखा है इंग्लिश में। मुझे लेकिन किसी ने जीके बुक में मेंशन नहीं किया
मैंने क्या किया, अपना जीके बुक निकाला, अपना नाम डाल दिया और ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है। अगर कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व कर पाऊँगा। फुटबॉल कोई नहीं खिला रहा था मुझे जब जवान था, मैंने अभी अपना फुटबॉल टीम बना दिया, मैं अभी प्लेयर्स को खिलाता हूँ। तो इस तरह का है। तो मतलब और भी एग्जांपल्स है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा जो है, मेरा टैलेंट है। तो आपने बोला कि 13 पॉइंट्स कैसे डिमांड करेगा, नल एंड वॉइड का तो मैंने बता ही दिया कैसे हम उसको फुलफिल करेंगे। हमारा नल एंड वॉइड का इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैंने बता दिया, शायद उसको दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ। चेयरमैन अपॉइंट करेंगे जो नल एंड वॉइड के प्रो होगा, वो कराएगा नल एंड वॉइड। और अगर डेफिनेटली जो उस समय 2014 का जो से लेकर अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट जो ऑफिसर्स बन गया, वो लोग डेफिनेटली उसके अगेंस्ट पे कोर्ट जाएंगे। हम एग्रीव कैंडिडेट्स के तरफ से केस लड़ेंगे। तो ये हमारा मीनिंग है नल एंड वॉइड कराने का, ठीक है। आई होप कि पब्लिक इससे सेटिस्फाइड होगा। और जो बाकी है उसको भी हम लोग डेफिनेटली करा देंगे, ठीक है। नहीं, सब लोग नल एंड वॉइड नहीं चाहिए, डेफिनेट, ये तो सही बात है, ऑब्वियसली सब लोग तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बीमार है और आपको आपका ऑर्गेन्स को ज़्यादा इफेक्ट करने वाला दवाई लेना है और कम इफेक्ट करने दवाई लेना है, तो हम प्रीफर करेंगे जहाँ पे कम डैमेज हो रहा है, जहाँ पे आपके बदन को कम असर हो रहा है, इल इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसको हम चूज़ करेंगे। तो ये है। हाँ जी जी जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको जो इंप्लीमेंट में कंप्लीट करें, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। वही, हाँ जी। पॉलिटिकल विल के साथ साथ आपका चाहिए लेजिस्लेचर, तो एमएलए से वो चाहिए। तो हम अरुणाचल 60% है, तो उसमें आपको कम से कम मेजॉरिटी लेना पड़ेगा। मेजॉरिटी लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल विल लगाना जी जी। तो आप लोग जो आने वाले इलेक्शन में आप लोग जो बोल रहे हैं कि इंप्लीमेंट में कंप्लीट करेंगे, तो आने वाले इलेक्शन में 60% में आप लोग अपना एमएलए कैंडिडेट उतारेंगे। अगर उतारेंगे तो आप भी क्या कौन सा कॉन्फिडेंस हम जाना चाहेंगे, आप भी कौन सा कॉन्फिडेंस से मैं ठीक है। आपका सवाल का जवाब ये कि हाँ, हमने सोचा है कि 60 कंस्टिट्यूंसीज हैं, उनमें से हम कॉन्टेस्ट करेंगे डेफिनेटली। और आपने मेरा बारे में पूछा ना, तो मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। मैं पार्टी को लीड करूँगा और मैं ये इंश्योर करूँगा कि जो हमने कमिटमेंट किया है वो पूरा हो। और इस इशू को कोई आके हाईजैक ना कर दें। कोई ट्राई कर रहा है नल एंड वॉइड नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये ऐसा करने से डिवाइड होगा पब्लिक। लेकिन हमने क्योंकि पार्टी इसी इशू से या इसी कमिटमेंट से फॉर्म किया है, तो अभी हम नल एंड वॉइड नहीं करवाएगा ऐसा बोलेगा तो फिर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो आपका सवाल का जवाब आई होप दे दिया। 60 में हम लोग लड़ेंगे और मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। आप बोले कि गवर्नमेंट फॉर्म करने से ये इशू को उठाएगा। अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म करने में फेल हो गया तो क्या करेंगे? आपका अगर गवर्नमेंट फॉर्म करने में फेल हो गया, मान लीजिए हम लोग सपोज माइनॉरिटी में रह गया, अपोजिशन में रह गया, हम आवाज़ उठाएंगे, असेंबली में आवाज़ उठाते रहेंगे। एक आदमी ने से भी हम लोग चिल्लाएंगे। तो ये है, ये आवाज़ उठाते रहेगा। और ये पार्टी जो है डेफिनेटली रहेगा, और आगे भी काम करेगा। तो ये और दूसरा सवाल है, आप बोला कि नल एंड वॉइड करेंगे, तो जिनको नल एंड वॉइड करने से जो जिम्मी कैंडिडेट है और ये जो ऑफिसर से इफेक्ट पड़ रहा है, जी। उसके लिए क्या सोचा आप? जी, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि हर जो है ऑफिसर है वो तो टेंटेड नहीं होगा, या तो वो करप्ट मीन्स सेलेक्ट नहीं हुआ होगा, ये तो डेफिनेटली सही बात है। तो नल एंड वॉइड का देखिए अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मेरा जो पर्सनल सोच है ये ऐसा है कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि नल एंड वॉइड होने से फ्रेश कैंडिडेट्स अलाउड नहीं होगा। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं सेम कंपटीटर के साथ एग्जाम देगा, ये तो पता है, आप सबको पता है ना सब, आई होप मालूम है ना, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग जो है उनको भी थोड़ा सा कंपेंसेशन देंगे। कंपेंसेशन का मतलब ये है कि उनको हम 5 या 10 मार्क्स ग्रेस मार्क देंगे जो ऑफिसर्स हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग, क्योंकि वो लोग आउट ऑफ टच रह गया, अपना ऑफिशियल ड्यूटीज़ में बैठ के आउट ऑफ टच रह गया, कहीं गांव में है, इंटरनेट नहीं है, पढ़ाई से छूट गया उनका, तो उनके लिए इनजस्टिस हो जाएगा। अगर नल एंड वॉइड करवा कि इक्वली आप लोग 6 महीने के अंदर एग्जाम दे दीजिए, उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो हमने सोचा कि 5 या 10 मार्क्स उसको तो डिस्कस करके हम डिसाइड करेंगे कौन सा मार्क्स सुटेबल होगा। तो ऐसा करके होने से आई थिंक कि उनको भी जस्टिस मिल जाएगा, उनके साथ भी उतना इनजस्टिस नहीं रहेगा। ये हमारा सोच है। जी। आप लोग को नहीं लगता है कि पार्टी फॉर्म करने के लिए स्टेप जो बताया लेट क्योंकि बाय 2024 इलेक्शन है। जी जी। तो आप लोग का ये रजिस्ट्रेशन पे जोड़ते तो आपका समय 1 निकल जाए। उसके बाद दो सेकंड बोलिए कि आप लोग का वही दिन आप लोग का पार्टी में चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जीएस, उसके बाद में कुछ ट्रेजर पे ऑफिस देखभाल करने वाला, वो सब एक
ऑफिस सेटअप करने में आप लोग का और 2-3 महीना चला जाएगा। हम्म। आपको लगता है आप लोग ये पॉलिटिकल पार्टी को उतर पाएगा इलेक्शन में? हाँ डेफिनेटली ये एक्चुअली पब्लिक का रिस्पॉन्स ऐसा है कि आप लोग जल्दी कर रहे हैं, तो आपने बोला कि आप लोग लेट कर दिया, तो पब्लिक का कोई का कहना है कि आप लोग जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा रुकने से तीखता, एक्टिविस्ट्स को निकल जाने के बाद करने से तीखता है कि नहीं? कोई है ना जेल में। मैं आपका सवाल समझ गया, आप जब जवाब दे रहा हूँ तो आपका जवाब ये है कि नहीं उतना समय नहीं लगेगा, शायद 6 महीने में पार्टी रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा। और ये ऑफिस के लिए हमें बहुत बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़ा रूम नहीं चाहिए, एक 1 BHK रूम भी हो जाएगा। PPA का ऑफिस आपको पता है, आप PPA पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, उनका ऑफिस अभी का नहीं बोल रहा हूँ, जो 2018-19 का बात कर रहा हूँ, 1 BHK रूम था उनका ऑफिस। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिल्डिंग चाहिए, तो वो तो 1-2 हफ्ता में हो जाएगा। और जो ट्रेजरर, जो पोर्टफोलियो होल्डर्स है, उनके बारे में बोला, तो पार्टी ने कहा कि मुझे इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो मैं इंटरिम प्रेसिडेंट बनूंगा और मैं जब तक ये नल एंड वॉइड नहीं होता है मैं प्रेसिडेंट रहूँगा। उसके बाद चाहे मैं रेजिग्नेशन दे दूँ वो अलग बात है, लेकिन ये 2 कमिटमेंट्स को मैं फुलफिल करा के प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन दे दूँगा अगर देना भी है तो ये बात है। और ट्रेजरर ये तो इंटरिम GS तो है ही साथ में, और केंद्र जो है इसको वीमेन विंग का सेक्रेटरी है, तो ट्रेजरर वगैरह हम लोग एक हमारा पार्टी का मीटिंग रखेंगे। कल का जो इवेंट होगा, कल का जो पब्लिक मीटिंग है, वो एक्चुअली वो है ये मोबिलाइजेशन है, बल्कि ये ड्राइव है, मतलब कि मेंबरशिप ड्राइव जैसा ही है। आके हमारा बात सुनिए और उसके बाद फिर लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे, उनको मैं मेंबरशिप दे दूंगा, उनको मैं पार्टी में लगा दूंगा। तो जो मुझे लगेगा कि ये अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होगा, सूटेबल कैंडिडेट होगा, अच्छा काम करेगा, उनको हम पोर्टफोलियो दे देंगे। ये है और मेरा सवाल है, जी जैसे कि आपको देख के 200-300 लोग जो आगे आए, जी। आपको वॉलंटियरली डोनेशन कर रहे हैं, जी वो तो आपको देख के आ रहे हैं, लेकिन आप इलेक्शन नहीं लड़े जी। तो क्या कहा ना आपने? जी तो आपके जो कैंडिडेट्स होंगे ना, जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो उठेंगे, जी। तो उनको देख के क्या उन लोगों को ये इतना क्रेडिबिलिटी होगा कि मतलब हाँ मैं इसे देख के मैं सिर्फ आंतरिक वो कंटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसे देख के जस्ट बिकॉज कि आप लीड कर रहे हैं पार्टी, जी। तो वो हिसाब से वो उनको वोट देंगे कैंडिडेट। हमारा जो कैंडिडेट्स होगा वो यंग होगा, यंग इन द सेंस कि 40 से लेकर के 50 इस तरह का होगा। और ऑल जो कैंडिडेट्स हैं जिनका करप्शन से लिंक है या जो दूसरा पॉलिटिकल पार्टी से हैं और जो कि पुराने सोच विचार के हैं, उनको हम ज़्यादा नहीं लेंगे तो 5, 10, 15 लेंगे। मैक्सिमम हम लोग यूथ होगा, यूथ मतलब वही 40-50 ईयर्स वाला जो नया सोच के साथ आएंगे, ठीक है। और आपका सवाल ये था कि अगर मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा तो फिर लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे, आपका सवाल ये था आई थिंक कि नल एंड वॉइड होगा कैसे ट्रस्ट करेंगे, ये था ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर तो मैं ही रहूँगा, ठीक है ना, ठीक है। चीफ मिनिस्टर नहीं, क्योंकि किसी ने तो हंसा, इसलिए मैं रिस्पॉन्स में था, वो सर ने हंसा, इसलिए मैं रिस्पॉन्स में हंस रहा हूँ। CM तो मैं ही रहूँगा। और नहीं CM बनने के लिए हमें वो नहीं चाहिए, कॉन्टेस्ट करना जरूरी नहीं है। क्या बोला है? नहीं, ये आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि CM बनने के लिए आपको कॉन्टेस्ट नहीं करना है। आप CM बन सकते हैं, 6 मंथ्स तक आप बन सकते हैं विदाउट कॉन्टेस्टिंग। तो मेरा तो प्लान नहीं है कॉन्टेस्ट करने का, तो मैं CM बनूंगा। 6 मंथ्स है, 3 मंथ्स में नल एंड वॉइड करवाऊंगा और फिर अफवाह को रिपील करवाऊंगा, रिमेनिंग 3 मंथ्स में डेवलपमेंट करवाऊंगा। नया CM चूज़ करेंगे हम लोग पार्टी, और उसको हम लोग बताएंगे कि आप जो है भटकना नहीं है, हमारा पार्टी जो है हम्बल पार्टी होगा, लोगों के साथ कनेक्ट वाला पार्टी होगा, और सॉल्व करेंगे जो सॉल्यूशंस है उनको, जो प्रॉब्लम्स है उनका हम सॉल्यूशंस देंगे, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सॉल्यूशंस देंगे। तो 6 मंथ्स के लिए मैं CM बनूंगा, जितना भी इश्यूज है सॉल्व कर दूंगा, रेजिग्नेशन दे दूंगा, पार्टी को बाहर से लीड करूंगा। ये है हमारी स्ट्रेटेजी। तो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये नल एंड वॉइड जो होगा ही होगा, क्योंकि पार्टी अगर बनता है तो 6 मंथ्स का CM मैं बनूंगा। देखिए और एक बात है यहाँ पर, जैसे कि पूरे बहुमत से अभी बीजेपी है, जी दिल्ली में भी बीजेपी है, जी। राजस्थान में भी बीजेपी है। आपने अपना पार्टी फॉर्म किया और हाइपोथेटिकली सोचा जाए अगर आप जीत भी गए, जी आपको दिल्ली का बात तो मानना पड़ेगा। जी। देखिए अगर दिल्ली सरकार ने कहा नहीं ये ना करें, ये ऐसा होगा क्योंकि सरकार ऐसे चलता है, क्योंकि आपको मना करते जाना लड़ने के लिए, तो जी। आप क्या करेंगे? सबसे पहला बात है कि अगर हमारा पार्टी वो पावर में आता है तो दिल्ली को हमारा जो स्टेट इश्यूज है उतना मेरा कैसे नॉलेज नहीं होगा, उतना वो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो नल एंड वॉइड का इशू चल रहा है मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को पता है यहाँ पे अरुणाचल में नल एंड वॉइड का भी इशू चल रहा है। ये फियास्को तो चल रहा होगा, ये तो पता होता होगा, लेकिन अंदर का जो बात है वो पता नहीं होगा, तो उतना कंसर्न नहीं होगा। और दूसरा बात यह है कि स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो सकता है। आप वेस्ट बंगाल को देखिए, वहाँ पे TMC है शायद, ममता बनर्जी, लेकिन दिल्ली में फिर अलग पार्टी है।
और दिल्ली का भी देखिए, केजरीवाल अलग पार्टी, आम आदमी पार्टी है, तो ज़रूरी नहीं कि हमें सेंटर पे डिपेंड करना है। हाँ, फंड्स के लिए हमें सेंटर का जो चाहिए, साथ चाहिए, लेकिन हम जो है ट्राई करेंगे कि इंडिपेंडेंट, कि हमारे स्टेट जो है इंडिपेंडेंट बनने के लिए, वो 5 साल में नहीं होगा शायद, या 10-15 साल में हम ट्राई करेंगे कि इंडिपेंडेंट और अपना ही इंडस्ट्री हो, टूरिज्म से हमारा इनकम हो। भूटान को देखिए, टूरिज्म से चलता है, तो उस तरह से हम कर सकते हैं, टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी का भी सरकार ट्राई कर रहा है डेवलप करने के लिए, लेकिन हम इनोवेटिव अप्रोच लाएंगे। जैसे कि हम जवान है, और आपको मैंने बताया कि प्रॉब्लम अगर टूरिज्म को कैसे बढ़ाना है, वो प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, और मैं कर सकता हूँ। तो हमें उसके लिए नया आइडियाज़ लाएंगे। तो ये है, तो हमें सेंटर पे तो डेफिनेटली डिपेंड होना पड़ेगा कि फंड्स के लिए, लेकिन ना ये नल एंड वॉइड जो है, ये इसको हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये बात है। ये एक्सपीरियंस ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टी जी आप ये विलेज लेवल को कैसे आप उन लोगों को मना पाएगा? जी। आप लोग को ये मनी कल्चर को सुन करके आप लोग को वोटिंग दीजिए। जी ये तो ओपन सीक्रेट है, पैसा तो इन्वॉल्व होता है। जी आप इसमें क्या, अब इसमें कॉन्फिडेंट है कि आप लोग के कोई बाद में पॉलिटिकल पार्टी या फॉर्मर सीएम, फॉर्मर डीसीएम ये सब इन्वॉल्व नहीं होगा आपका पार्टी? जी साथ में मनी कल्चर का साथ में फिर वो यहाँ में अरुणाचल में क्लान बेसिस है, फेडरेशन जी। बेसिस है, वो भी पॉलिटिक्स करता है। जी। उसको आप कैसे ये करेंगे? ये जो हमारा इश्यूज है, ये मतलब कि सब क्लान से इसको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि इसके बीच क्लान और क्लान में फिर वो दुश्मनी वाला ऐसा कंट्रोवर्सी वाला ऐसा कुछ नहीं, इसको तो सब क्लान ही सपोर्ट करेंगे। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, आप सभी सपोर्ट करते होंगे मैक्सिमम लोग। तो दूसरा बात है कि पैसे, बिना पैसा का कैसे लड़ेंगे? तो हाँ, पैसा तो थोड़ा चाहिए हमें रैली करने के लिए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा तो चाहिए, वो तो सही बात है। और दूसरा बात है कि जैसा मैंने आपको बताया, हम जैसे कि पैसा देके 10-20 हज़ार या 1-2 लाख देके, या रॉन्ग प्रॉमिस करके आपको जॉब देगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, उस तरह से हम पॉलिटिक्स नहीं करने वाले। हम पॉलिटिक्स करने वाले ये इश्यूज़ पे, और हमारा जो कैंपेनिंग होगा वो एक्सपीरियंस कर देगा। हम एक्सपीरियंस को कन्विंस करेंगे, आप हमारा पार्टी को एक बार सपोर्ट कीजिए। और मैक्सिमम लोग तो एक्सपीरियंस है, उनका तो फैमिली मेम्बर्स है, तो वो अपना फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करेंगे और उन पे हम जोर डालेंगे। तो अगर मैं मान लीजिए मैं अपना फैमिली को बोलूँ, फैमिली में 10 लोग हैं, उनको भी बोलूँ आप लोग प्लीज़ मैं हमारे लिए वोट कीजिए। अगर इस तरह से हम करेंगे एक्सपीरियंस के थ्रू, तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। ये है हमारा बिलीफ है, और पब्लिक का पूरा सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि ये जो है स्ट्रेटेजी जो है काम करेगा, ये है।